Assalamualaikum class 6. Today we are going to start our lecture 7 of chapter 1. Your chapter 1 is cellular organization of plants and animals. Today we will discuss a difference between plant and animal cell. जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स को ही डिस्कस कर रहे थे. ठीक है बेटा, आपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें सेल ऑर्गेनेल्स को देखा था. ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो डिफरेंस देखना है इन दोनों के प्लांट सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है, और एनिमल सेल में वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है और उनका फंक्शन क्या है. क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर हम बेटा सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जो लिखा हुआ पॉइंट दैट इज सेल वॉल. ठीक है, अब सेल वॉल का आपको पता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जस्ट प्लांट सेल में. एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट. एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट थी, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी. अच्छा, अगर एनिमल सेल के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट हो तो क्या होगा, सोचा है कभी, तो क्या होगी, हमारी बॉडी भी हार्ड हो जाएगी लाइक प्लांट्स. तो इसलिए सिर्फ सेल वॉल जो प्रेजेंट है वो किन में प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में. नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस हेड था ना दोनों का. न्यूक्लियस प्लांट सेल का भी हेड है और एनिमल सेल का भी हेड है. अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, लाइज नियर द साइड ऑफ सेल वॉल बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूम. जो प्लांट सेल होता है ना उसका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, वो साइड पे हुआ होता है. साइड पे क्यों हुआ होता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर अगर याद करो तो वहां पे हमने बड़ा सारा लार्ज वैक्यूल जो था वो देखा था ना कि वो सेंटर में आ गया था, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस था वो साइड पे चला गया था. नेक्स्ट आपको मैं स्लाइड में ये दिखा भी दूंगी. अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल. के एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है. थर्ड पॉइंट बेटा वैक्यूल का है. तो सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. प्लांट सेल में हमने देखा था कि लार्ज वैक्यूल जो है वो एक ही प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. इनका फंक्शन याद है, कुछ हमने पढ़ा था ना, स्टोरेज करते हैं ये वेस्ट मटेरियल की, वाटर एयर इन सब की स्टोरेज कहाँ पे होती है, वैक्यूल्स में होती है. जो फोर्थ है वो है क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट भी किन में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है. अब एब्सेंट क्यों है, कभी सोचा है क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के साथ क्या कनेक्टेड थे, क्लोरोफिल थे. क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फूड बनाते हैं अपनी खुद से. तो प्लांट क्या करते हैं, फूड अपनी खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स अपनी फूड जो है वो किन से लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं. हमारी कोई भी फूड जो भी हम खाना खाते हैं उसका ओरिजिन क्या होता है, प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स बट क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. ये भी एक डिफरेंस आ गया. लास्ट पे है सेंट्रियोल्स. अब सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल के अंदर क्या है, एब्सेंट है, बट एनिमल सेल्स के अंदर क्या है, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट. होपफुली आपको ये 5 के 5 अपने पॉइंट्स की जो है वो समझ आ गई होगी. अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पे आपको ये देखो एनिमल सेल बना हुआ है और ये क्या है, प्लांट सेल है. इनमें चीजें और देखो कौन कौन सी सेम है और कौन कौन सी नहीं सेम. सबसे पहले तो इधर क्या है, हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, और प्लांट्स के बाहर क्या होती थी, सेल वॉल. नेक्स्ट न्यूक्लियस की पोजीशन देखो, मैंने अभी बताया था ना कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है. क्यों जाता है, क्योंकि उसके जो सेंटर है ना बेटा वहां पे क्या आ जाता है, एक बड़ा सारा वैक्यूल आ जाता है और वो क्या करता है, न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है. जबकि जो एनिमल सेल होता है उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है. उसके बाद हमने क्या देखा था कि प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्या आपको एनिमल सेल में नजर आ रहे हैं, नहीं ना. तो एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते. और आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखो एनिमल सेल के अंदर हमें सेंट्रियोल नजर आ रहा है, बट हमें प्लांट सेल में तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा. इसलिए प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है. वैक्यूल जो है ये देखो कितने सारे वैक्यूल एनिमल सेल्स में है, बट प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. अब ओपन योर बुक्स पेज नंबर 8 पे हम जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वही है, उसकी हम रीडिंग कर लेते हैं. तो ये क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. ठीक है, ये भी सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और वो कहाँ पे थी, वो सेल वॉल के नेक्स्ट जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, और इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस भी हैं. अब ये प्लांट सेल बन गया, ये एनिमल सेल बन गया, इनका डिफरेंस भी आपने इसी तरह से लिखना है. आज के आपका एक क्वेश्चन भी जा रहा है जिसमें आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है.
बनानी है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा सेल वॉल का, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल, ये देखो सेल वॉल की साइड पे है, बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूल, इस लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है, और न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, और एनिमल सेल में कहाँ पे हो जाता है, सेंटर में। सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, बट क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। फिफ्थ पे है सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, यहाँ पे आपको कोई सेंट्रियोल नजर नहीं आ रहा, बट आपका जो एनिमल सेल है वहां पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और कितने प्रेजेंट होते हैं, 2। यहाँ पे बना तो एक हुआ है, बट एक्चुअल में सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। आज की बेटा जो आपकी डायरी है ना, वो आपने क्वेश्चन 4 और 5 जो है वो लर्न करना है, ठीक है, और रीडिंग करनी है पेज नंबर 8 की, जो अभी मैंने आपको डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज पढ़ाई है। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो छोटा सा है, नेम डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स में आपके 5 ऑर्गेनल्स पढ़े थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ये इनके नेम आपने लर्न करने हैं। और फिफ्थ जो है ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये जो डायग्राम है बेटा पेज 13 पे आप 3 पे है शायद, तो ये आपने इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और इसको क्या करना है, आपने अच्छे से लेबल करना है, ठीक है। चाहे तो कलर यूज कर लेना, चाहे तो शेड करके कर लेना, बट जैसे ही आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, हर आपने ऑर्गेनल इसका बनाना है लाजमी, और इसको आपने लूज शीट पे अटेम्प्ट करके अपने पास रख लेना है। फिर जब आप सबमिट कराने आएंगे तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है बेटा। समझ आ गई आज के काम की। डायरी आपकी यही है, लर्न क्वेश्चन 4+5 एंड डू बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 8। ओके, अल्लाह हाफिज।